बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। ओए होए सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका जो मन है वो हमेशा खुश रहे, चंगा रहे, लेकिन आप जहां जाएं वहां भी लोगों की तकलीफें और परेशानियों को दूर करें। आप पार्टी की जान बने, शान बने, लोग आपको याद रखें। देखिए, जब हम मीठी प्यारी बातें करते हैं तो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कड़वे इंसान से कोई भी मिलना नहीं चाहता। इसलिए कोशिश करें मीठा बोलें और जहां भी जाएं लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दें। वास्तु ज्ञान अमृत। मुख्य द्वार के सामने दूसरे भवन का कोना या द्वार हो या सीढ़ी हो या कोई बिजली का खंबा हो, मतलब बेसिकली मैं आज की इस वीडियो में आपसे आपके घर के मुख्य दरवाजे के बारे में बात करने वाली हूँ। इस वक्त मैं अपने घर के आंगन में बैठी हूँ। अगर किसी भी भवन के मुख्य द्वार के ठीक सामने किसी भी अन्य भवन का कोना आता है या मार्ग आता है या पहर आता है या आपका घर तीसरी जगह पर तीसरे कोने में बना होता है, जैसे चौराहे के तीसरे कोने में बना हुआ हो, तो ये सब एक वास्तु दोष है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य दरवाजा घर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो द्वार दोष से अगर बचा हुआ हो तो ही घर पनपता है। अगर आप अपने भवन के मुख्य द्वार जहां पर बनवा रहे हैं उसके ठीक सामने कोई बिजली का खंबा हो, बड़ा पेड़ हो, या किसी का घर का कोना पड़ रहा हो, या किसी के घर का दरवाजा पड़ रहा हो, या कोई सीढ़ी पड़ रही हो, तो उस जगह पर घर का मुख्य दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि इसके भी बहुत सारे वास्तु उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके घर के सामने किसी के घर का मुख्य द्वार या बिजली का खंबा हो तो उस बिजली के खंबे को निकालने के लिए उसमें से निकलने वाली ऊर्जा भवन को उचित तरक्की नहीं देती, बल्कि घर में लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में प्रगति में रोक आने लगती है और घर के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मुख्य द्वार के ठीक सामने अगर यदि संभव हो तो घर के मुख्य दरवाजे के सामने या तो उसे बदल लीजिए या फिर उस खंबे को या पेड़ को हटवाने की कोशिश कीजिए। द्वार के सामने अगर आड़ा तिरछा वास्तु रखा हो या वास्तु का कोई कोना आ रहा हो या एक छोटा सा बगीचा आ रहा हो, तो वहां पर मूर्ति एक बगीचा या बड़ी मूर्ति एक छोटा सा बगीचा बना दीजिए, बड़ी सी मूर्ति रख दीजिए, जिससे जो है संतुलन ऊर्जा का प्रहार हो। और इसमें भी अगर बुद्धा की मूर्ति आप रखते हैं या तुलसी का गमला रखते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। रंग सजावट का ध्यान रखें। द्वार के आसपास हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि घर के मुख्य दरवाजे पे हमेशा सफेद रंग ही होना चाहिए और भगवान देवी देवताओं के शुभ चिन्ह जरूर होने चाहिए। ध्यान रखें कि द्वार के आसपास अवरोध नहीं होना चाहिए, जिससे सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा निकलने और अंदर आने में दोनों में ही सुविधा रहे। द्वार दोष का अर्थ है जब किसी के भवन या घर या कार्यक्षेत्र के मुख्य दरवाजे के सामने वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के खिलाफ हो, जिसके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो और उसका संचार ना हो, समृद्धि में रुकावट आ सकती है। मुख्य द्वार पर यदि किसी भी भवन की ऊर्जा घर के मुख्य दरवाजे में प्रवेश करने में प्रॉब्लम होती है तो वो स्थान उस घर के लिए अच्छा नहीं है, वहां वास्तु दोष है। मुख्य द्वार गलत स्थान पर हो तो इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर मुख्य द्वार के लिए अनुकूल दिशा नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप सही दिशा पर अपने घर को बनाने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर घर के मुख्य दरवाजे की सही दिशा पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है, पश्चिम दिशा है, लेकिन कभी भी दक्षिण दिशा पर घर का मुख्य दरवाजा नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार पर अवरोध है, यदि मुख्य द्वार के सामने कोई बड़ी दीवार, पेड़, इमारत या नाला या किसी और के घर का दरवाजा है तो आप कभी भी उस घर में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अनियमित रूप से उस दरवाजे के अंदर तकलीफें आएंगी। दरवाजा अगर टूटा फूटा है, उसमें जंग लगी है, नकारात्मक है, अगर वहां पर खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं, टूटे फूटे और कांटे वाले पेड़ घर के दरवाजे पर रखे हुए हैं, तो ऐसे घर में कोर्ट कचहरी के केस होंगे और लड़ाइयां होंगी। मुख्य दरवाजे के सामने अगर बाथरूम है, शौचालय है, वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि अगर घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाथरूम है, शौचालय है या द्वार दोष है तो ये याद रखिए कि नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर संचार करेगी, सुख समृद्धि कभी आपके घर नहीं आएगी। मुख्य द्वार की दिशा का जो है मुख्य द्वार से जो है ना आपके हमेशा पॉजिटिविटी आनी चाहिए, आसमान दिखना चाहिए। मुख्य द्वार की दिशा में का आसान तरीका यह है कि मुख्य दरवाजा भवन जब भी आप बनाएं वो बड़ा हो और कोशिश करें एक की जगह पर आप 2 दरवाजे बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। द्वार दोष से निवारण अगर आप पाना चाहते हैं तो मुख्य स्थान पर हमेशा घर के आप पूर्व दिशा की तरफ हो और वहां पर आप धूप अगरबत्ती जरूर जलाएं और अपने द्वार की पूजा जरूर करें। द्वार पर जो है आपको गणपति जरूर लगाने चाहिए, द्वार गणेश, इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है।
और निर्माण में फायदा होता है। द्वार पर हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको बुद्धा जरूर रखने चाहिए। सकारात्मक चिन्ह जैसे शुभ लाभ और देवी देवताओं की तस्वीरें लगानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा एक चांदी की जो लंबी सी तार है वो जरूर लगाएं और चांदी का एक स्वास्तिक लगाएं, तो किसी भी तरह का जो कष्ट और तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी। और दरवाजा खुलते और बंद करते वक्त उसमें किसी तरह की आवाज नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि घर के मुख्य दरवाजे पर कभी बैठकर बातें नहीं करनी चाहिए, किसी को घर के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल बाहर जाकर पैसे देने चाहिए या उसे घर में बुलाकर अंदर पैसे देने चाहिए। दरवाजे की लकीर पर खड़े होकर कभी पैसे नहीं देने चाहिए, इससे दरिद्रता बढ़ती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का बहुत खास ख्याल रखें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश, मोह, शेयर चैट सब पर फॉलो जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पति, पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।